अमेज़न प्राइम पे नई सीरीज द विलेज रिलीज हो चुकी है। एक कॉमिक है द विलेज, ये सीरीज उसकी कॉपी है। वैसे तो ये सीरीज तमिल लैंग्वेज में है, लेकिन इसको हिंदी लैंग्वेज में भी डब कर दिया गया है। इस सीरीज़ का डायरेक्टर है मिलिंद राव। मिलिंद राव वैसे तो इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, जो कि मेनली तमिल फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करते हैं। इन्होंने द हाउस नेक्स्ट डोर, कल्हड़ू कल्याणम जैसी मूवीज़ बनाई है। इस बार ये आए हैं अपनी एक नई सीरीज़ को लेकर, जो कि हॉरर थ्रिलर सीरीज़ है। इस सीरीज़ के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस सीरीज़ का जो प्लॉट है वो विलेज बेस्ड है। अब इस विलेज का क्या सीन है और ये विलेज इतना फेमस क्यों है, जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा इस विलेज में। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज़ के एपिसोड्स के बारे में। तो इस सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड 30 से 40 मिनट लेंदी है। इस सीरीज़ का एपिसोड 4 वो थोड़ा लंबा है, वो 50 मिनट का है। अब बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर इस सीरीज़ को देखना वर्थ इट है या नहीं, वो डिपेंड करता है इसकी स्टोरी पे। इस सीरीज़ में आप देखेंगे एक गाँव को जिसका नाम है काटियाल। कहते हैं कि ये गाँव हॉन्टेड है, जो इस गाँव में जाता है वो जिंदा लौट कर वापस नहीं आता। इस गांव में फंस जाते हैं इस सीरीज के हीरो डॉक्टर गौतम और उनकी फैमिली। खैर ये तो होना ही था, कोई भी मूवी हो या सीरीज हो, हीरो ना फंसे ऐसा हो नहीं सकता। टायर पंचर आइडिச்சு பக்கத்துல போய் ஏதாவது हेल्प கிடைக்குதான்னு பார்க்கறேன்। एनीवेज आगे क्या होता है इनके और इनके फैमिली के साथ, क्या ये लोग बच पाते हैं और सीरीज़ की एंडिंग क्या है, जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। इस विलेज का क्या रहस्य है वो आपको सीरीज़ में ही पता चलेगा, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी। अगर स्टोरी की बात करें तो सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन खाली स्टोरी का इंटरेस्टिंग होना ही काफ़ी नहीं है, मैटर करता है उसका प्रेजेंटेशन। तो अगर हम इस सीरीज़ के VFX के बारे में बात करें तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इस सीरीज़ का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। ये सीरीज़ टेक्निकली काफ़ी पुअर है। इसकी 2 वजह हो सकती है, या तो सीरीज़ का जो बजट है वो कम हो या फिर इसका डायरेक्शन पुअर हो। वैसे तो साउथ इंडियन डायरेक्टर्स काफ़ी अच्छी मूवीज़ बना लेते हैं, लेकिन सीरीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि सीरीज़ बनाना उनके बस की बात नहीं है। अब अगर हम इस सीरीज़ को इसके बजट के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तुम्बाड़ से, तुम्बाड़ खुद भी एक लो बजट मूवी है, तो उस मूवी का प्रेजेंटेशन, उसका डायरेक्शन बहुत बेटर है। इस सीरीज़ से तो एटलीस्ट फार बेटर है। अब अगर हम इस सीरीज़ के एक्टर्स के बारे में बात करें तो इस सीरीज़ का वो सेक्शन भी काफ़ी डल है। इस सीरीज़ के कैरेक्टर्स में बिल्कुल भी जान नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है। इन एक्टर्स से ज़्यादा बेटर तो इस सीरीज़ के म्यूटेंट्स और क्रिएचर्स हैं। इस सीरीज़ के क्रिएचर्स आपको रॉन्ग टर्न मूवी की याद दिला देंगे। एपिसोड 4 में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप हॉलीवुड की रॉन्ग टर्न मूवी देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो ब्रुटैलिटी रॉन्ग टर्न में थी वही सेम ब्रुटैलिटी इस सीरीज़ में भी देखने को मिल सकती है। स्टार्टिंग के 3 एपिसोड इस सीरीज़ के काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद ऐसा लगता है कि इस सीरीज़ को बस ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है, इसकी स्टोरी कहीं जा रही है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि इसको सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि सीरीज़ को ख़त्म करना है। बाकी ये सीरीज़ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होती है अपने एपिसोड 3 के बाद। मतलब जो एक्साइटमेंट इस सीरीज़ की स्टार्टिंग में होता है वो स्लोली ख़त्म हो जाता है। अब अगर हम स्कोरिंग की बात करें तो हम सीरीज़ को स्कोर करेंगे 2.5 आउट ऑफ 5। इस सीरीज़ का बैकग्राउंड म्यूज़िक इंटेंस है और इसका स्क्रीन प्ले एवरेज है। सीरीज़ की स्टार्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखने लायक है, उसके बाद सीरीज़ एवरेज है। इस सीरीज़ के एंडिंग को ओपन रखा गया है, ऐसा लगता है जैसे इस सीरीज़ का सीज़न 2 भी आएगा। वैसे तो ये सीरीज़ A रेटेड है, लेकिन इस सीरीज़ में वल्गैरिटी, न्यूडिटी बिल्कुल भी नहीं है। इस सीरीज़ में मार काट, खून खराबा, ब्रुटैलिटी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इस सीरीज़ को A रेट किया गया है। अगर एक लाइन में कहें तो ये सीरीज़ वॉच एट योर ओन रिस्क है। इस सीरीज़ में ब्रुटैलिटी, खून खराबा बहुत ज़्यादा है, तो इस सीरीज़ को अगर बच्चे ना देखें तो बेटर है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे ऐसे और रिव्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।